हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइट आउलर। आज बात करेंगे 2022 में आई फिल्म गहराइयाँ की। फिल्म के बारे में और जानना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलीशा है। वो इन्वेस्टर्स को अपना ऐप दिखा रही होती है। अलीशा एक योगा इंस्ट्रक्टर है, इसलिए उसने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे आप योगा करते टाइम ऐप की हेल्प से अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के सामने अलीशा का ऐप हैंग होने लगता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ऐप को रिजेक्ट कर देते हैं। सैड होकर अलीशा घर आती है, जहां हमें उसके बॉयफ्रेंड करण को दिखाया जाता है। करण जॉब छोड़ चुका होता है क्योंकि वह एक बुक लिख रहा था। करण अलीशा को बताता है कि टिया और उसका बॉयफ्रेंड इंडिया आए हैं और वो लोग हमसे मिलना चाहते हैं। टिया अलीशा की कजिन रहती है। बचपन में ही टिया अपने फैमिली के साथ यूएस शिफ्ट हो गई थी। करण, टिया और अलीशा बचपन से ही फ्रेंड्स थे। बाद में अलीशा ने करण को डेट किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अलीशा और करण टिया से मिलने जाते हैं। वो वहाँ टिया के बॉयफ्रेंड जैन से मिलते हैं। जैन बहुत ही रिच बिजनेसमैन रहता है, इसलिए उनसे मिलने के लिए उसने यॉट बुक कराई रहती है। बात करते करते सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं और हमें ये पता चलता है कि अलीशा के बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से उसके पापा से ज़्यादा बात नहीं होती थी और बचपन में ही उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। अलीशा के पापा और टिया के पापा ने मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से अलीशा के पापा ने बिज़नेस को बीच में ही छोड़ नासिक शिफ्ट हो गए थे और टिया की फैमिली यूएस। जैन टिया के साथ अपने बिजनेस के काम से इंडिया आता है, जिसके बाद वो और टिया शादी कर लेंगे। इधर हम देखते हैं कि अलीशा और जैन भी बातें कर रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे से बातें करना पसंद आता है। जैन अलीशा से फ्लर्ट करता है और अलीशा उसे एंजॉय भी करती है। करण और अलीशा के बीच चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही होती है। करण के जॉब छोड़ बुक लिखने के पैशन की वजह से उनके बीच खिटपिट चल रही थी। उनकी फाइनेंशियली हालत भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। कुछ टाइम बिताने के बाद सब वापस अपने अपने काम पे लौट जाते हैं। अलीशा और जैन एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं। आगे हम दोनों को चैटिंग करते देखते हैं। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे जैन अलीशा के योगा इंस्टीट्यूट आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों लाइफ की अच्छी बुरी यादें शेयर करते हैं। अलीशा बताती है कि उसे लगता था कि उसके डैड उसकी मॉम को बहुत कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये मोमेंट याद करके अलीशा बहुत सैड हो जाती है। जैन करीब आकर उसे समझाने लगता है, तभी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अलीशा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो वह किसी को बता नहीं पा रही थी और करण भी उसे समझता नहीं था, पर जैन उसकी बातों को सुनता था और समझता भी था। दोनों अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं। दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है, जो एक तरह से गलत था। अलीशा के ऐप के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। जैन उसकी हेल्प करता है और उसके लिए एक इन्वेस्टर भी ढूंढ देता है ताकि वह अपना ऐप लॉन्च कर सके। अब हम देखते हैं कि अलीशा का बर्थडे रहता है। करण बर्थडे पार्टी रखता है और सभी लोग वहां आते हैं। माहौल को देखते करण अलीशा को घुटने पे बैठ शादी के लिए प्रपोज कर डालता है। अलीशा और करण पिछले 6 साल से साथ रह रहे थे और सब ये बात जानते थे, इसलिए वह उस मोमेंट में हाँ बोल देती है। अलीशा समझने की कोशिश कर रही थी कि जैन और उसके बीच जो भी चल रहा है वो बस कुछ दिनों के लिए है। उसे अब जैन से दूर रहना होगा। करण जो बुक लिख रहा था वह एक पब्लिशर ने पब्लिश करने से मना कर दिया था और कोई भी उसकी बुक पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं था। इसी वजह से अलीशा और करण के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि घर का सारा खर्चा अलीशा अकेले देखती थी और करण अपने में ही लगा रहता था। उसे अलीशा से उतना मतलब नहीं रहता था। इन सब से अलीशा परेशान हो चुकी थी। नेक्स्ट डे अलीशा अपने डैड के घर जाती है और वहाँ उन्हें बताती है कि वह करण को छोड़ रही है। वह मॉम की तरह स्टक होकर नहीं जी सकती। टिया अलीशा के फैसले से काफ़ी सैड थी और मिलके उसे समझाने की कोशिश करती है, बट अलीशा खुद को समझा चुकी थी, वह करण के साथ नहीं रहेगी। तभी वहाँ पे जैन आ जाता है और मौका मिलते ही उसे होटल में मिलने को बोलता है। दोनों होटल में मिलते हैं। जैन अलीशा को बताता है कि वह टिया को छोड़ने का सोच रहा है। टिया के पापा ने उसके बिजनेस में काफ़ी पैसा लगाया था, जिसकी इन्वेस्टमेंट उन्हें वापस लौट आनी थी, इसीलिए वह अलीशा से 6 महीने मांगता है।
अलीशा कुछ देर रुककर सोचने लगती है, पर जैन अपनी प्यारी बातों से उसे साथ रहने को मना लेता है। दोनों एक दूसरे की गहराइयों में फिर से डूबने लगते हैं। जैन टिया से झूठ बोल अलीशा के साथ याट से बीच समंदर में घूमने जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड कपल की बोट खराब हो जाती है और जैन उन्हें अपने बोट में इनवाइट करता है और अलीशा को अपनी फियांसे बोल के इंट्रोड्यूस कराता है। ये सब सुन के अलीशा बहुत खुश होती है। टिया और जैन को साथ में 3 साल हो गए थे, इसलिए टिया एनिवर्सरी पार्टी रखती है, जहाँ जैन को पता चलता है कि उसका एक इन्वेस्टर धोखाधड़ी में पकड़ा गया है। अब जैन और उसका बिजनेस पार्टनर जितेश इसका सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं। इधर अलीशा बार बार उसे फ़ोन कर रही होती है, बट जैन उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। अलीशा पार्टी में ही आ जाती है और उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। जैन ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए उससे कल मिलने को कहता है। जैन, जो पहले टिया को छोड़ने की बात कर रहा था, अब वह इस बात से मुकर रहा था, क्योंकि टिया ने भी उसके बिजनेस में बहुत सारे पैसे लगाए थे और अब वही उसे बचा भी सकती थी। वह यह सब अलीशा को समझाता है और सब खत्म होने के बाद टिया को छोड़ने का प्रॉमिस करता है। इधर जैन की हरकतों पे टिया को डाउट होने लगता है। वह जैन का फ़ोन चेक करती है। जैन ने अलीशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर के नंबर से सेव किया था। टिया उसे कॉल मिला देती है, तभी वहाँ जैन आ जाता है और टिया डर के फ़ोन कट कर देती है। जैन समझ जाता है कि टिया उसके फ़ोन चेक कर रही थी, इसलिए वो अलीशा का नंबर जितेश नाम से सेव कर देता है। अलीशा प्रेग्नेंट थी, उसे जब सबसे ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी तब जैन उसके साथ नहीं था। जैन उसका फ़ोन भी नहीं उठाता था, जिस पे अलीशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर जैन का बिजनेस धीरे धीरे डूबने लग जाता है। कोई भी इन्वेस्टर्स उसके साथ काम नहीं करना चाह रहा था। अलीशा एक दिन अपने योगा इंस्टीट्यूट जाती है, जो नया जैन ने उसके लिए बनवाया था। वह वहाँ देखती है कि कुछ लोग उसे बंद कर रहे होते हैं, क्योंकि जैन का भी सारा काम बंद हो रहा होता है। वह ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाती और जैन के ऑफिस पहुँच जाती है। जैन पहले से परेशान था और उसे देख और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वह उस पर चिल्लाता है। वह नहीं चाहता कि उसके रिलेशन के बारे में किसी और को भी पता चले और उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर दोनों में बहस होने लगती है। ये सब उसका पार्टनर जितेश दूर से देख रहा होता है। उन्हें झगड़ा करते देख काफ़ी कुछ समझ जाता है। अलीशा के जाने के बाद जितेश जैन को समझाता है कि अपनी निजी प्रॉब्लम्स को बिजनेस के बीच ना आने दे। उसे टिया से बात करनी होगी, क्योंकि टिया के फंडिंग से ही जैन का बिजनेस बच सकता है। जैन टिया से बात करता है और टिया अपनी बची प्रॉपर्टी गिरवी रख पैसा उठाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर धीरे धीरे जैन अलीशा से कटने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अलीशा उसके बिजनेस के लिए खतरा है। अलीशा भी समझ जाती है कि जैन उससे झूठ बोल के टिया से मिल रहा है। अलीशा गुस्से में जैन से मिलती है और टिया को सब बताने के लिए कहती है, जिस पे जैन एक बार फिर से उसे अपनी प्यार भरी बातों में फंसा के यार्ड पे अकेले मिलने को बुलाता है। अलीशा उससे मिलने पहुंचती है। जैन उसे बताता है कि उसने टिया को छोड़ दिया है और ड्रिंक लाने किचन में चला जाता है। इधर जैन के फ़ोन पे टिया का मैसेज आता है, जो अलीशा देख लेती है। अलीशा समझ जाती है कि जैन उससे झूठ बोल रहा है। वह गुस्से में जैन से बात करने जाती है, तब तक वो जैन को ड्रिंक में कुछ मिलाते देखती है। तब वह समझ जाती है कि जैन उसे मारना चाहता है। जैन के आते ही वह वापस जाने की जिद करने लगती है। जैन उसे रोकने लगता है और समझ जाता है कि अलीशा सब जान चुकी है। दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जैन गलती से बोट से टकरा के पानी में गिर के मर जाता है। अलीशा यार्ड स्टार्ट कर वापस लौटती है और किसी को बिना कुछ बताए घर चली जाती है। घर पे अलीशा बहुत रोती है, क्योंकि जिसके लिए उसने सबको छोड़ा वही उसे मारना चाहता था और अब उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरे दिन अलीशा को खबर मिलती है कि जैन की डेड बॉडी समंदर के किनारे मिली है। जितेश जानता था कि जैन अलीशा के साथ ही था, क्योंकि वह भी जितेश के प्लान का हिस्सा था। इसलिए वह अलीशा को अकेले में मिलने को बुलाता है। वह अलीशा से कहता है कि कुछ दिनों में पुलिस को पता चल जाएगा कि अलीशा ने ही जैन को मारा है और वह जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगी, पर अगर वह जितेश का काम करेगी तो जितेश उसे बचा लेगा। अलीशा मान जाती है। जितेश उसे टिया के घर एक फ़ाइल चुराने को कहता है। उस फाइल की हेल्प से वह बिजनेस संभाल सकता था। कुछ दिन बाद जितेश सभी लोगों से मिलता है और उन्हें बताता है कि पुलिस का मानना है कि जैन ने सुसाइड किया था। उसने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। इधर टिया अलीशा को बताती है कि उसने जो प्रॉपर्टीज जैन को गिरवी रखने के लिए दी थी वह उसकी नहीं अलीशा की है।
अब टिया यहाँ पे कुछ खुलासा करती है। वह बताती है कि अलीशा की मॉम का अफेयर उसके डैड के साथ था। अलीशा के डैड ये जानने के बाद बिजनेस छोड़ देते हैं और नासिक शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी माँ ये सब संभाल नहीं पाती और गिल्ट में सुसाइड कर लेती है। अलीशा बहुत छोटी थी जब ये सब हुआ था, इसलिए वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ और उसके पापा ने भी कभी उसे कुछ नहीं बताया था। क्लियर जानने के बाद अलीशा नासिक पहुंचती है और अपने पापा से सब पूछती है। उसके पापा उसे बताते हैं कि उनके और उनकी पत्नी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हो, पर वह तुम्हें बहुत प्यार करती थी। वह अलीशा को सब सच बता के उसकी माँ की अच्छी मेमोरीज को ख़राब नहीं करना चाहते थे। अलीशा रोते हुए कहती है कि मैंने हमेशा आपको ही गलत समझा और जिस चीज़ से भागती रही आज वही बन गई। मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया। उसके पापा उसे चुप कराते बोलते हैं कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो और हिम्मत से काम लो। अब कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होती है। करण की शादी किसी और लड़की से हो रही होती है। टिया और अलीशा करण के लिए खुश थे और अपने पास से भी मूव ऑन कर चुके थे। अलीशा और टिया बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वह ओल्ड लेडी आती है जो एक दिन बोर्ड पे भी आई थी। वो अलीशा को देखते ही पहचान जाती है और कहती है हम दोनों पहले भी मिले हैं, और इतना कहने पे ही मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। डायरेक्टर ने मूवी की ओपन एंडिंग रखी है, तो मैं भी ये काम आप लोगों पे छोड़ती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी मूवी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। बाय।